Hello everyone, beta. I'm starting a crash course for this year. तो मैं 10 से 15 दिन के अंदर ट्राई करूंगी कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूं थ्रू दिस वीडियो लिंक्स एंड उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे दैट वी विल प्रैक्टिस ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे भी हम अवेलेबल होंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं सबसे इजी चैप्टर करवाती हूँ आपको। दिस इज अ चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक नंबर 1। ये गुडविल की वैल्यूएशन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इसका एक, एंड 1 मार्क का आ सकता है और एमसीक्यू की फॉर्म में, है ना। तो मिनिमम 3 मार्क्स का चैप्टर तो आता ही है। तो ये चैप्टर है बहुत इजी, इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा। इंटैंजिबल एसेट, जैसे आपको पता है कि गुडविल हमारी इंटैंजिबल एसेट है, इसका नेचर क्या है, वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो हमने पढ़ना है। गुडविल दो तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ गुडविल है परचेज गुडविल एंड सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल हमारी दो तरीके की है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा परचेज गुडविल बच्चे हमारी बैलेंस शीट में लिखी जाती है। परचेज गुडविल है क्या, हमने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा, उसकी एसेट्स उस बंदे की जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं, एसेट्स उसकी 30 लाख की थी और उसकी जो लायबिलिटी थी वो 10 लाख की है। तो उसके जो बिजनेस की वैल्यू है वो 20 लाख हुई ना। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लेकिन उसने मुझसे 24 लाख रुपए मांगे, उसके बिजनेस की वैल्यू 20 लाख बनती है लेकिन वो मुझसे 24 लाख 24 लाख रुपीस मांग रहा है। मैं उसको 24 लाख रुपए दे रही हूँ, 4 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा दे रही हूँ वो गुडविल का दे रही हूँ। ठीक है बेटा। तो ये जो गुडविल मैंने खरीदी इसको मैं अपनी बैलेंस शीट में लिखूंगी। और ये कौन कहता है बैलेंस शीट में लिखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा स्टैंडर्ड कहता है बैलेंस शीट में गुडविल को अपीयर करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि इस गुडविल के लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है। गॉट इट। तो ये वाली गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो होती है जब हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है, नया पार्टनर आता है, पार्टनर की डेथ, पार्टनर की रिटायरमेंट, उन सिचुएशंस के अंदर अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही है उसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो, वो मैं अभी करवाऊंगी आपको। दूसरी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल है जो आपने गुडविल की वैल्यूएशन की, है ना। तो गुडविल के कुछ मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो जो मेथड आपको दिया होगा क्वेश्चन में उस मेथड को यूज करके आपने गुडविल की वैल्यूएशन की या आपने खुद गुडविल जनरेट की है। आपकी मेहनत से आपके बिजनेस की गुडविल जनरेट हुई है तो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन की। क्यों करी, क्योंकि पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, अब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, पार्टनर की रिटायरमेंट, पार्टनर की डेथ। ठीक है, इन सिचुएशन में जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, जो भी मेथड गिवन है उस मेथड को यूज करके। क्यों करते हैं, सो दैट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट कर सके। ठीक है। तो जैसे आपको पता है रेशियो चेंज होता है, कोई पार्टनर गेनर कोई सैक्रिफाइसर, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो नया पार्टनर तो गेनर हो गया, पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसर। रिटायरमेंट के टाइम जो पार्टनर चाह रहा है वो सैक्रिफाइसर, बाकी पार्टनर गेनर। तो कुछ पार्टनर्स गेनर होते हैं हमेशा, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइसर्स होते हैं। हम गुडविल की वैल्यूएशन इसलिए करते हैं सो दैट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट कर सके जो उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। अब इसके बाद आता है हमारा गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेथड्स। गुडविल की वैल्यूएशन करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट भी दो तरीके का होता है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन मैंने अभी तक कोई देखा नहीं, बट फिर भी हम फॉर अ सेफर साइड लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सिंपल है वेटेड एवरेज। तो पहला मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन भी दो तरीके से किया जाता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा सुपर प्रॉफिट का। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा आपका किस मेथड को यूज कर कर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपको वही मेथड यूज करना है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब
आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए पिछले सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ठीक है। अभी पिछले सालों के प्रॉफिट्स का आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है तो 5 साल को प्लस करके 5 से डिवाइड करो, 6 सालों के गिवन है 6 को प्लस करके 6 से डिवाइड करो। तो पिछले सालों के कुछ प्रॉफिट्स गिवन होंगे क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। अच्छा, अब ये जो पिछले सालों में बिजनेस के अंदर बेटा कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीजें होती रहती हैं, तो जो भी एबनॉर्मल चीजें जिस साल हुई हैं उन सबको रिमूव करो, अपने प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज करो, ठीक है, एडजस्ट करो। तो कुछ चीजें हमें प्लस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, सो डैट हमारे जो प्रॉफिट्स है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब देखें किन चीजों को हमने प्लस करना है, किन चीजों को माइनस करना है बेटा। अगर किसी साल हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हुए, एबनॉर्मल लॉसेस लाइक गोडाउन में आग लग गई, या हम केस हार गए, या हमें किसी को पैसा देना पड़ गया, या चोरी हो गई बिजनेस में, कुछ भी जो भी एबनॉर्मल चीजें हुई हैं वो प्लस कर दो, है ना। एबनॉर्मल चीजें हमने हटानी है, एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो प्लस कर दो। एसेट को बेचने पर अगर लॉस हुआ है, फिक्स एसेट को बेचने पर अगर लॉस हुआ है वो प्लस कर दो। उसके बाद हमने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। लाइक एग्जांपल, मेरा फूड बिजनेस है, फूड डिलीवरी बिजनेस है, तो मैंने ई बाइक्स खरीदी थी फूड डिलीवरी करने के लिए, तो वो तो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेरी एसेट है, 4-5 साल तो चलाऊंगी ना ई बाइक्स को, तो वो तो मेरी एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब मैंने क्या करना है, तो उसको प्लस कर दो, है ना, तो उसको प्लस कर दो। या इसका एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि आपने मशीन को इंस्टॉल करवा रहे थे, इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है आपने उसको रिपेयर्स मान लिया, एक्चुअली वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तो जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगर आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान चुके हो तो उसको ठीक करो, उसको प्लस करो। और वो अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपकी एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन निकालो और डेप्रिसिएशन निकाल कर उसे माइनस करो। अब कौन सा मेथड यूज करना है आपको क्वेश्चन में दिया होगा डेप्रिसिएशन निकालने का, स्ट्रेट लाइन या फिर WDV। उसके बाद अगर हमने किसी साल अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, तो उसको प्लस कर दो। इसका उल्टा ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है तो प्लस कर दो। क्लियर। अगर किसी साल हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू 10,000 थी, हमने उसको 15,000 दिखाकर दिखाया हुआ है, अंडर वैल्यू, सॉरी अंडर वैल्यू किया है, 10,000 थी 8,000 दिखाया है ना। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था 8,000 दिखाया है, 2,000 से अंडर वैल्यू किया है तो उसको प्लस कर दो। वही अगर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है, 10 को 15 दिखा रखा है तो प्लस कर दो। अब इसका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड भी माइनस होगा, ठीक है। तो बस आप एक ये चीज याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा, और वही उल्टा ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन माइनस होगा। अच्छा, डन। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इन आइटम्स को तो प्लस करना है। आई थिंक आप इसको प्लीज इसके क्लिक ले लीजिए और इसको ना नोट जरूर बनाइए अपनी नोटबुक के अंदर, इसके नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है बेटा। इन आइटम्स को हमने प्लस करना है प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, और इन आइटम्स को हमने माइनस करना है। अब किन आइटम्स को हमने माइनस करना है, एबनॉर्मल, अगर किसी साल हमें एबनॉर्मल गेन हो रहे हैं, एबनॉर्मल गेन लाइक इंश्योरेंस का पैसा मिल गया मुझे, ठीक है बेटा, इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल गया, और इंश्योरेंस का पैसा मिलना इजी नहीं है, या फिर मैंने केस किया हुआ था किसी फर्म के अगेंस्ट, मुझे केस जीत गई और पैसा मिल गया, तो एबनॉर्मल गेन्स हो रहे हैं तो वो माइनस कर दो। एसेट को बेचने पर लॉस हो रहा है तो प्लस होगा, तो एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस होगा। जैसे अभी हमने वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ट्रीट कर लिया था गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को,
तो वो प्लस हो गए, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो, उसको माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है, ओवर वैल्यूएशन माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस होता है, अंडर वैल्यूएशन माइनस होता है। दैट वी हैव डिस्कस्ड। कुछ फ्यूचर एक्सपेंसेस दे रखे, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने प्रोवाइड नहीं किए, तो प्रोवाइड करो, माइनस करो। अगर क्वेश्चन ने बोला पार्टनर की रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड करो एंड माइनस करो। चलिए, तो ये कुछ आइटम्स हमने प्लस करनी है। आई थिंक यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट एंड नोटेड डाउन। इन आइटम्स को प्लस करना है और इन आइटम्स को हमने माइनस करना है। ठीक है बच्चे। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले, जैसे मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, हमारे जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको नॉर्मलाइज करो। कुछ चीजों को प्लस करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है। प्लस माइनस करके अपने प्रॉफिट्स को क्या करो? नॉर्मलाइज करो। नॉर्मल करो। उसके बाद आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड करो। 6 साल के प्रॉफिट दिए, 6 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 6 से डिवाइड करो। 4 साल के प्रॉफिट दिए, 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड करो। किसी साल लॉस होगा तो जो लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है कि ये जो आपका प्रॉफिट है ये कितने और सालों तक आपका चलने वाला है ना? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर गुडविल। अब देखिए बेटा, हम क्वेश्चन करते हैं जो आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन मैंने दिया था। प्री बोर्ड में मैंने क्वेश्चन दिया था जो आपको, हम वो क्वेश्चन करते हैं। प्री बोर्ड 2 में क्वेश्चन आया था। यही मेथड था उसमें। तो लुक एट द क्वेश्चन। जॉली एंड मॉली दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे डिसाइड टू एडमिट टीना। टीना को एडमिट करना है 1/3 शेयर के लिए। देखो, पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ गई। इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यूएशन होनी है। इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यूएशन होनी है। कैसे होनी है? ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज। हाफ ईयर्स परचेज, 2.5 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या लेना हमने? 2.5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लेना 2.5। एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं पिछले 3 सालों के। ठीक है, हमें पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। 2020-21 में 2 लाख का प्रॉफिट था। 2021-22 में 50,000 का लॉस था क्योंकि माइनस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 2022-23 में 2.5 लाख का प्रॉफिट था। अब देखिए इसके बाद एडजस्टमेंट्स क्या दिए हैं। एडजस्टमेंट्स ये है कि हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 2021 को। कितने की खरीदी थी? 40,000 की। सॉरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की थी सेकेंड हैंड मशीनरी पर 40,000 की, जो कि 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी। ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेटा मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, रिपेयर अकाउंट नहीं था वो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। उसको प्लस करो 40,000 को और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। किस मेथड से लगाना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। तो देखिए, लुक एट योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम 40,000 प्लस करेंगे इस 50,000 के अंदर, और इस 40,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और खरीदा कब है? 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर इस डेट के बीच में आ रहा है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 6 महीने बनते हैं। अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 40,000 का 10%, 40,000 का 10% इंटू 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, जो कि निकलेगा 2,000। वो निकालकर माइनस करना है। ठीक है, तो 2,000 निकालकर माइनस करना और 40,000 इसमें प्लस करना है। और ये तो इस साल था। अब ये 40,000 अगले साल भी तो यूज किया, तो 40,000 के ऊपर अगले साल डेप्रिसिएशन लगाना है
मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, पहले हम बुक वैल्यू निकालते हैं, 40,000 कॉस्ट है, 2,000 पिछले साल डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल इसकी वैल्यू 38,000 है, 38,000, तो 38,000 का 10% 3800, तो 2022-23 में डेप्रिसिएशन लगेगा 3800। ठीक है, पहले साल में 6 महीने का लगा, 40,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए 2,000। अगले साल पहले उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, 40,000 की थी वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, माइनस पिछले साल का डेप्रिसिएशन 2,000। आज इस साल 22-23 में इसकी वैल्यू 38,000 है, 38,000 का 10% 3800 3800 वो माइनस कर दिया। आगे देखो क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दे रखी है, 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है तो क्या, ओवर वैल्यूड, सॉरी ओवर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको हमने माइनस करना है, 10,000 हमने 2023 में माइनस करना है यहाँ पर। तो चलिए लुक एट द सॉल्यूशन, देखिए 20-21 में तो 2 लाख, 20-21 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, 2 लाख हो गया। 21-22 में ये 50 है, टाइपिंग की एरर हो गई, 50,000 का लॉस है, इसमें 40,000 का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो प्लस कर दिया 40,000 एंड डेप्रिसिएशन निकाला 2,000, तो 50,000 माइनस 2,000 माइनस 52,000 माइनस का हो गया, प्लस माइनस हमें आता है 40,000 प्लस में, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 52,000 है, तो आंसर हमारा आ गया -12,000, -12,000। उसके बाद 22-23 में 2.5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें पिछले साल का जो 40,000 की थी, पिछले साल 6 महीने का लगा था डेप्रिसिएशन, अगले साल पूरे साल का 38,000 का 10% 3800, और जो ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस हो गया, 2,50,000 में से 3800 एंड 10,000 को माइनस किया, 2,36,200 आ गया। तो 22-23 का ये हो गया प्रॉफिट, 21-22 का लॉस हो गया एंड 20-21 का प्रॉफिट हो गया। इन तीनों को प्लस माइनस करना है, इन दोनों को तो प्लस करना है, जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है माइनस कर देंगे, 4,24,200 हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट 3 सालों का। एडजस्टमेंट्स करने के बाद इसको 3 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2.5 दिया, उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया गुडविल। अब इसके बाद अगर यहां पर इस क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, अगर इस क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता, मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको रीटेस्ट वाले पेपर में दिया था जो 7 तारीख को रीटेस्ट हुआ था, उस दिन सेम क्वेश्चन दिया, उसके अंदर मैंने इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर दिया आपको। तो 2020-21 में 2 लाख, 21-22 में वो सेम 12,000 का लॉस आ गया। अब 22-23 में क्या फर्क पड़ेगा, पिछले साल 40,000 की खरीदी, 6,000 का डेप्रिसिएशन, सॉरी 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2,000 लग गया पिछले साल। अब 22-23 वो तो हमने रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन था, अगर पेपर में स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन आता है तो 22-23 में डेप्रिसिएशन हमने 40,000 के ऊपर लगाना है, 38,000 का नहीं लगाना, बुक वैल्यू पे नहीं लगाना, कॉस्ट पे लगाना है, क्योंकि मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 22-23 में डेप्रिसिएशन 40,000 पे लगेगा, 40,000 का 10% 4,000, और 10,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये 2,36,000 आ गया। तीनों सालों के प्रॉफिट्स को प्लस किया, 4,24,000, 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया, एवरेज को 2.5 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया, हमारी गुडविल आ गई। ठीक है बेटा, तो इसको देख लो, एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमने इस तरीके से करना है, ये आपका प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन है। चलिए बेटा मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ये वाली।